ये गुफ्तगू हो रही है आज की जो 7 रुकनी बेंच और उसकी कार्रवाई, उसकी समाअत आज हुई और लगता है ऐसा इंदिया दिया गया कि फुल कोर्ट बनेगा। अब सवाल यह था कि क्या कोई तहकीकाती कमीशन बनेगा। इससे पहले माजी में मिसालें मौजूद हैं कि कोर्ट ने अपने जजेस की सरबराही में तहकीकाती कमीशन बनाए हैं। सो आपका ख्याल है कि बनना चाहिए? आप कब ये एग्री करते हैं? कि कोई फायदा नहीं, वही सुप्रीम कोर्ट फैसला करे, कमिशन का नहीं, और आगे फ्यूचर के लिए इकदाम करने चाहिए। 184(3) में नहीं कर सकती नहीं, अगर हमने सिर्फ फ्यूचर गाइडलाइंस पे जाना है 184(3) के अंदर फुल कोर्ट फ्यूचर तय कर लेगा। लेकिन अगर हमने इस मामले को प्रोब करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, और फिर हम कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आर्टिकल 10A, तो फिर आर्टिकल 10A सब पे आएगा ना। जिन पे चार्ज लगा है उन पे भी आएगा, एग्जेक्टिव के लिए भी आर्टिकल 10A आएगा, जो लगा रहे हैं उनके लिए भी आएगा, जज को भी वो फॉलो करना पड़ेगा। तो आर्टिकल 10A जो है वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है, और उस कॉम्प्रिहेंसिव के लिए सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल साइड पे बैठना जो है वो ना लीगली ना कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल है। आप लोग इस्तीफे किधर मांग रहे हैं जजों की? वैसे आज जो उठता है आपकी पार्टी, मेरे लगता है पार्टी के अंदर एक शौक है सारे इस्तीफे मांगने का। बिस्मिल्लाह, हमने खुद जो बड़े दिए ना, इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सर, हमारा जो मुतालबा पार्टी की तरफ से है वो तो बड़ा सिंपल है कि फुल कोर्ट को इसको डिसाइड करना चाहिए। ये जितना संगीन मसला बन गया है, जितना नेशनल इंपॉर्टेंस का ये मसला बन गया है, नथिंग शॉर्ट ऑफ अ फुल कोर्ट विल सफाइस। अगर आप पहले भी देखें कि जब भी जज से लेके या कोर्ट से लेके कोई बात हुई है तो हमेशा फुल कोर्ट के पास ही गई है, कभी भी किसी छोटे बेंच ने उसको नहीं सुना। लेकिन अब वो नए कानून साजी के बाद अब अपील कौन सुनेगा? इसी वजह से 7 मेंबर बेंच, सेक्शन 5 प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट उसमें यह है कि 7 बनाए और 8 रुकनी बेंच एक अपील के लिए फुल कोर्ट का अंदिया दिया है कि फुल कोर्ट। लेकिन अब तो कह दिया उन्होंने, अंदिया दे दिया। इसलिए अंदिया दिया है, एडजुडिकेशन के लिए नहीं दिया। अल्टीमेट जाएगा ही उधर। 7 का है प्रपोजल्स दे, वे फॉरवर्ड क्या है। तो अगर वे फॉरवर्ड उन्होंने मांगा है तो ये फुल कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा। वे फॉरवर्ड जो है वो वही करेगा, या चीफ जस्टिस या फुल कोर्ट कमीशन बनाएगी। इन्वेस्टिगेशन आप करवा नहीं सकते, चूंकि इंटेलिजेंस अल्लाह करे कोई जज जो है वो इसलिए नहीं करवा सकते ना कि फिर आप कहेंगे कि एग्जीक्यूटिव के नीचे इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और उन्हीं को हमने चार्ज किया हुआ है, और बजाय इस चीज के, और हमने कोई आप अगर करवाना नहीं चाहते हो गलत है। अगर आज काशिफ अगर प्राइम मिनिस्टर सिर्फ चीफ जस्टिस के कहने पे, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे चला गया है और हमने उसकी दुर्गत बना दी है, और आगे कल कोई एजेंसीज आगे कोई यकीन करेगा कि इन एजेंसीज की रिपोर्ट ठीक है? अच्छा, वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। हाँ। उनको बुला के इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, वो खुद इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। ये जो इल्जामात लगे आज, सियासी इंजीनियरिंग की बात की अतर मिनल्ला साहब ने, इंसानी हकूक की, नईम अफगान साहब, जस्टिस नईम अफगान साहब, उन्होंने बेल्स की बात की कि हम जमानत देते हैं, उधर एमपीओ में आप गिरफ्तार कर देते, दिस इज वायलेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अ लॉट ऑफ दिस, क्या ये भी इन्वेस्टिगेट हो गई है? बस ये आज की उस प्रोसीडिंग्स का हिस्सा तो बन गया, लेकिन दिस इज आउट ऑफ दैट डोमेन। देखिए काश साहब, उसके एम्बट में तो आना चाहिए ना, इन्वेस्टिगेट तो होना चाहिए। ये वो बातें हैं जो हम पहले करते थे। फर्क सिर्फ इतना आ गया, आज पहले हाईकोर्ट के 6 जज और आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये बात कर रहे हैं। आपके सामने है, देयर इज अ ग्रोस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। मतलब आप रोज उसके ऊपर रिपोर्ट करते हैं, आपके सामने है कि अगर एक कोर्ट से हम रिलीफ लेके भी आते हैं, अभी कोर्ट के अहाते से बाहर नहीं निकलते तो बाहर 2 नए पर्चे हमारे पे हुए पड़े होते हैं। अब ये कितने? मेरे तो सर 35 के करीब हो गए। और वो मजेदार बात ये है, हमाद अजहर साहब को सुना था उनकी तो डेथ सेंचुरी 51 हो गए हैं। और मजेदार बात ये है कि मेरे केस में, मैं किसी केस में नामजद नहीं हूँ। बस एक बात बताएं, एक बात बताएं, आप एक वक्त में कराची भी थे, लाहौर भी थे, पेशावर भी थे, सरगोदा भी थे, मियांवाली भी थे, मुल्तान भी थे, तो लंदन जो चक्कर लगाना था। वो ईसीएल पे हो रहा सर, वो अभी मेरे वो वाली सिलाहियत, वो शक्ति नहीं है मेरे, वो वाली शक्ति अभी आई नहीं है। उसमें मैं काम बड़ा कर रहा हूँ कि मैं एक वक्त पे बरूने मुल्क भी जा सकूं, लेकिन ये 6 जगहों पे मैं एक वक्त पे था। मैं हमाद अजहर साहब का भी इल्जाम यही है, हमाद एक वक्त में मेरा ख्याल है को 15-16 जगह पे उनको पाया गया है। वो के बेचारे हमाद अजहर को लोग कहते रहे हैं कि वो पता नहीं इटली में भी था और लंदन में भी था, लेकिन बेचारा था यहीं। और अब देखिए, मतलब मजाक अपनी जगह पे, बट इन माय केस तो मैंने शवाहिद दिए हैं कि 9 मई को मैं कराची में मौजूद था, आगा खान अस्पताल में मौजूद था, सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। आपका क्लोन तो नहीं था वो सर? अब आ जाए क्लोन, ताकि मैं क्लोन उनको पेश करूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, हाँ, डीप फेक। बट कमिंग बैक टू द रियल पॉइंट कि बेलें होती हैं, अहाते के अंदर से लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मेरे वालिद के साथ ये हुआ कि मेरे वालिद अडियाला जेल के अहाते के अंदर थे, अभी बाहर नहीं आए थे, घसीट के उनको निकाला गया, उनको फिर रीअरेस्ट किया गया।
टीवी पे आपने रिपोर्ट किया, सबने किया, तो सबके साथ हुआ। तो इसी चीज का अब जो है नोटिस सुप्रीम कोर्ट भी ले, वीडियो सारों ने देखी शाह साहब की। शाह साहब कह रहे हैं मेरे पास ये बेल है, और वो जो और अहाते के अंदर खड़े हुए, अभी जेल से बाहर नहीं निकले थे, और वहां पे उनका खड़े होने का मकसद ही ये था कि मैं 4 दीवारी के अंदर खड़ा हूं, मैं मीडिया से गुफ्तगू कर लूं, उसके बाद जो भी होगा मैं बाहर निकलूंगा। उन्होंने बाहर आने का भी इंतजार नहीं किया। सो कहने का मकसद ये है कि जहां ये आप और मैं इसके ऊपर बातें करते थे, आज अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑनरेबल जस्टिस ये बात कर रहे हैं, और जब हम प्रोब की बात करते हैं, वे फॉरवर्ड की बात करते हैं, इसका हल निकालने की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें उसके एम्बिट में आनी चाहिए। विच इज वाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मानना है कि इसको फुल कोर्ट के अलावा अगर हम किसी भी और वो तो मेरा ख्याल है आज शायद उन्होंने इशारा दे दिया है कि मेरे समझने में ठीक फैसला है, और अल्लाह करे उसी तरफ हो जाए।